हम हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं अगर देखा जाए। मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस बल्कि देना चाहता हूं कि आज हम जिस हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। आदि बात है, एक लाश पड़ी है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तड़पती हुई लाश पड़ी है, मतलब करीबुल मर्ग टाइप। करीबुल मर्ग, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, दिवालिया के करीब, दिवालिया के आसपास, दिवालिया के इर्द गिर्द, मतलब ये क्या है ये? अच्छा, उसमें दो बातें, या तो हर 2 सूरतों में सो कॉल्ड एलीट इज टू बी ब्लेम्ड, और एलीट हर जगह की एलीट। अगर गलत चोरों को पकड़ते हैं तो वो गुनाह कबीरा है। तो भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के, हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मैकियावेली भी पाकिस्तान गया पावर पॉलिटिक्स ने, और उसने डायरेक्शन अफगानिस्तान कर ली है। उसका भी मॉडल कौन है? तालिबान है। वो कहता है लड़कियों को, देखें मुर्शद पाक की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि अगर तालिबान के कल्चर में बच्चियों को स्कूल भेजना जायज नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों? और मैं यही मुर्शद पाक को ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पंजाब, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ 50 साल पहले जाके लोगों के घरों में मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां स्कूल लेकर आती थी। कल्चर तो पंजाब में भी ऐसे ही था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना। आप वो बात करती हैं आलिया, पंजाब के अंदर कल्चर ये था, बच्ची को कपड़े नहीं लेकर देते थे, कहते थे ये बेगाना माल है, ये तो बेगानी है, इसको कपड़े देने के क्या फायदा। उसको खाना नहीं दिया जाता था पंजाब के अंदर कि इसको इतना पाल के क्या करना है, तो बेगानी चीज है। तो आप कहां खड़े? मैंने अभी आपके पास एशियन आपकी फीमेल रखी है, आपकी लिटरेसी रेट रखा है, तो इसमें से तरक्की हो सकती है आपकी, आप बच के निकल पा सकते हैं आप, अगर जब आपका माइंडसेट तालिबान है। मैं बल्कि इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं, BLA, TTP और PTI तीनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव एक है तीनों का तीनों, और उनके हाथ में टूल इस वक्त क्या है? स्मार्टफोन है और कुछ भी नहीं। ये मैं बल्कि इस पे थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस पे बलोचिस्तान को, मैं बल्कि बात उस पे बलोचिस्तान पे करना चाहता था। देखिए बलोचिस्तान के साथ जुल्म क्या है, वहां पे आपको एक सीरियस सर्जरी की जरूरत थी, वहां पे स्टिचेस लगने चाहिए थे, लेकिन हर गवर्नमेंट उसके ऊपर उसकी पट्टी चेंज करके तो आगे चलती रही। पट्टी किस तरह चेंज की जाती थी? वहां पे क्लास ए सूबे का हिस्सा, A क्लास कौन सा है जहां पे पुलिस है, B क्लास कौन है जहां पे लेवीज है। लेवीज क्या है? लेवीज एक इंडिपेंडेंट पुलिस है जो सरदार खुद बनाते हैं अपने रिश्तेदारों को वर्दी करके, गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, लेवीज की तरह वो खा पी जाते हैं सारे सरदार। करते क्या है इस वक्त रवाज है, ये आप इस पे सर्वे करके देख लें, जो हर सरदार का घर कराची और इस्लामाबाद में होना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर। जो उससे बड़ा सरदार है, जो उससे बड़ा वारदातिया है, उसका घर दुबई में होना लाजमी है, साथ कराची और इस्लामाबाद। जो सबसे बड़ा वारदातिया है उसका घर लंदन में होता है, जो सरदार होता है उसके अकाउंट लॉयड्स एंड लॉयड्स में होते हैं अकाउंट। और आपके हर एजेंसी को पता है, तारे को पता है इस बात का। और लेकिन अब हुआ क्या है कि वो जो बच्चे नीचे जिनका हक सरदार खा रहे थे, उनके हाथों में स्मार्टफोन आ चुका है।
वो आपके गले पड़ रहे हैं। दूसरा, ये मुर्शिद पाक की जो पार्टी है, ये भी सारी जो है ट्वीट और यूट्यूब के ऊपर चल रही है। तो दर हकीकत आपको तबाही की तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले गई है, और इसका कोई तीसरी वजह नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के बच्चे बाहर बैठे हैं, जिनके पास डुअल सिटीजन है, चाहे वो जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो कुछ भी हैं, वो पाकिस्तान का हल क्यों निकालेंगे भाई? उनका दिमाग खराब है। उनकी इनकम डॉलरों पाउंडों में है, वो बच्चे उनके बाहर हैं सारे, वो क्यों हल निकालेंगे? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी ना होना एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन बचाएगा सिर्फ आपको यही है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, खुदा आपको को मोदी जैसा लीडर दे। मकसद ये है नेशनलिस्ट। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और मोदी साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत के लिए नेशनलिज्म था। आज भी नेशनलिज्म है, चाहे जैसे भी हो आप उसमें से जो मर्जी निकालें कि जी वो एंटी इस्लाम है, एंटी, आप भी कर लें उसमें। आज सबसे बड़ी, मैं बल्कि आपके देखने वालों को चाहिए कि आज पढ़ें, आज बीजेपी के ऊपर, बीजेपी नहीं, ये जो उनकी जो पार्टी है सियासी, जिसका बीजेपी एक विंग है, उसके ऊपर बीबीसी ने बड़ा डिटेल एक आर्टिकल लिखा है। आप भी बना लें अपनी पार्टी, आपकी भी है, कौन सी नहीं है आपकी? तालिबान आपकी मजहबी पार्टी है, आपकी टीटीपी आपकी मजहबी पार्टी है। वो कहते हैं हम शरीयत लगाएंगे, वो कहते हैं आपके अखवानुल मुस्लिमीन मजहबी पार्टियां हैं। आप उनको आरएसएस से किस तरह जुदा कर सकेंगे? वो आप अगर आरएसएस से उनकी पार्टी है, तो आपकी पार्टियां, लश्कर तैयबा क्या है, आपकी वो भी पार्टी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ये भी देखने वाली बात है ना। वो कहते सो कॉल्ड एलीट इज टू बी ब्लेम्ड, और एलीट हर जगह की एलीट। अगर गलत चोरों को पकड़ते हैं तो वो गुनाह कबीरा है। अगर वो पकड़ ही नहीं सकते, फिर वो झक मारने के लिए बैठे हैं यहां, फिर वो सौदागर हैं, वो दुकानदार हैं, वो लीडर है ही नहीं। एजेंसीज हैं ना, बड़ा नैब नैब नैब, वो शहजाद अकबर भी लगा, फिर वो बिस्सा, वो भी का जान ही नहीं छोड़ता था। किधर गया सारा कुछ? अगर वो मुजरिम है उनको फांसियां दो, अगर कोई और मुजरिम है उसको टेक देम टू टास्क। तुमने पूरे मुल्क को एक लतीफा, एक नौटंकी, एक ड्रामा, एक पता नहीं क्या, एक सर्कसा बना के रखा हुआ है, और ये डे वन से इसी तरह के तमाशे चल रहे हैं। यानी मुल्क के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी जाती है, और जज मरने से पहले एतराफ भी करते हैं कि जुडिशियल मर्डर था। उनकी कब्रें निकाल के खोद के टांगो, जैसे बनु उमैया की एबासाइड्स ने उमैयाड्स की कब्रें खोद के लटका दिया था। या तो कोई इस तरह की मिसालें कायम करो। ठीक है, गलत तो भी नहीं है, गलत भी नहीं, अजीब तमाचा है कि इन्हीं हरकतों का नतीजा है जो कौम पूरी भुगत रही है। वालों को इससे कतन कोई फर्क ना। उन सारे प्लान्स बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, उनके वसाइल लामहदूद हैं, उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, उनके पास जायदादें हैं, उनकी औलादें बाहर हैं, वो सेटल्ड हैं। और बहुत बड़े लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो टके टोकरी जो लेकिन हसन साहब, आपको लगता है कि जिनको फर्क पड़ना चाहिए उनको पड़ता है? आई एम टॉकिंग अबाउट अवाम, जमहूर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर आप ही कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जमहूरियत है ही नहीं। अगर ये वाकई जमहूरियत होती तो जमहूर इस तरह जलील हो रहे होते हैं। इस मुल्क में पीने का पानी नहीं है, बिजली अब ऐसे ही है जैसे बुनियादी जरूरियात है जिंदगी, ना वो है, पीने को साफ पानी नहीं है। कोई गरीब आदमी बीमार हो, अच्छा क्यों ना हो, जाली खुराक, ये परसों तरसों को भयानक किस्म की खबर थी, पता नहीं 3.5 साल पुराना गोश्त, तो पता नहीं क्या क्या ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने निकाला है। अच्छा पता नहीं कितने करोड़, 24 करोड़ एंड यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, लीटर जाली दूध इस मुल्क में बनता है पर डे, जितनी आबादी उतने लीटर, और डूब में रहो ना, लोगों को ढंग का खाना मिले। अव्वल तो खाना ही अजाब है, तो अब रेस्टोरेंट्स पे छापे मारते हैं, गलाजत के ढेर, गंदगी, यानी गंदगी जमा गंदगी जमा गंदगी, जिल्लत जमा जिल्लत, ये है आम आदमी की जिंदगी। तो क्या आपने 75 साल में आधा गवा दिया, जो बाकी है वो पता नहीं
वैसे ही गुम हुआ फिरता है। हसन साहब, हमारी तरजीहात कभी कभी हमें पता चलेगा कि हमारी तरजीहात वाकईतन क्या होनी चाहिए? 75 साल में तो नहीं नजर आता, हमें तो एज ए यूथ नजर नहीं बिल्कुल आता है। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं, तरजीहात का क्यों नहीं पता। लेकिन जो उसे कहते हैं पीरान तस्मा पा, ऑक्टोपस की तरह जो उस मुल्क को चिमटे हुए हैं। जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 30 मार्च यानी भारत की जीडीपी आज लगभग $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। यह पहली बार है जब भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गई हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब अगला टारगेट $5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचना है। पीएम मोदी ने साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत की जीडीपी साल 2030 तक जापान से आगे निकल सकती है। इसके साथ ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत की जीडीपी साल 2030 तक $7.5 ट्रिलियन होने का अनुमान है। 2075 तक भारत इकोनॉमी के मामले में अमेरिका से भी आगे होगा। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। केवल चीन ही हमसे आगे होगा। IMF के अनुमानों के मुताबिक 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। तब उससे आगे केवल अमेरिका और चीन ही रह जाएंगे।